स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, ग्रीष्मकाल की छुट्टियां अभी 1 महीने बाद होने वाली हैं, लेकिन विभाग द्वारा हर साल कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम या एजेंडा लगाने की कोशिश की जाती है जिससे कि शिक्षकों की ग्रीष्मकाल की अवकाश को कम से कम किया जाए या निरस्त कर दिया जाए। इसी कड़ी में इस साल ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में विद्यालयों के अंदर ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप का आयोजन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले महीने आदेश बोला था, लेकिन अब विधिवत आदेश आ चुका है। तो देखते हैं क्या है आदेश। लेकिन आदेश को पूरा पढ़ने से पहले, उसका विश्लेषण करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। आदेश की दिनांक है 16 अप्रैल 2025। विषय परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में। आदेश में आगे लिखा है, महोदय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में 20 मई से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है। ग्रीष्मकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिसर में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यही समय है। ग्रीष्मकाल में समर कैंप का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संचलित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं। तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई 2025 से 20 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों 6 से 8 में समर कैंप के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किए जाने के संबंध में शासन की सुविधा हेतु शासनादेश का आलेख एवं प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है। अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त अनुसार शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें। यह आदेश जारी किया है श्रीमती कंचन वर्मा जी, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश उनके द्वारा। तो आगे के आदेश है वो पढ़ते हैं। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कंपोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्म अवकाश रहेगा। ग्रीष्म अवकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव को खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यही समय है। ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संचलित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों 6 से 8 के बच्चों के लिए समग्र विकास
हेतु दिनांक 21 मई से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस ग्रीष्मकालीन समर कैंप के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना, छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास करना, शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना, ग्रीष्मकाल में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय करना, खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। समर कैंप का आयोजन। समर कैंप विद्यालय में समर कैंप के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों 6 से 8 में दिनांक 21 मई से 15 जून 2025 के मध्य समर कैंप आयोजित किया जाएगा। समर कैंप प्रतिदिन 3 घंटे की अधिकतम अवधि प्रातःकाल 7:30 से 10:30 बजे की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। विद्यालयों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकाल में बच्चों के साथ समर कैंप का आयोजन किया जाए। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। एक समर कैंप के संचालन हेतु 2 कार्मिक, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैंप के संचालन हेतु संबंधित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र तथा यथावश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। उक्तानुसार समर कैंप के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्रों की सूची संबंधित खंड शिक्षा विकास खंड के संघ शिक्षाधिकारी द्वारा 5 मई 2025 तक जिला विशेष शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। समर कैंप में प्रतिभा करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुए अभिभावकों को भी समर कैंप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि कैंप की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा पर चर्चा की जाए ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न प्रेषित की जा रही सूची में से सुविधानुसार गतिविधियां कराई जा सकती हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाए। समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि सभी बच्चों को प्रतिभा करने व कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सके। समर कैंप के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचने के लिए समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराए जाएं, जिससे के बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्परिणाम से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक भी किया जाए। तत्संबंधी शासनादेश जिसकी दिनांक 27 अप्रैल 2025 की प्रति संलग्न है। वित्तीय प्रावधान। समर कैंप के लिए वित्तीय जो प्रावधान है उसके सबसे पहले है परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों 6 से 8 में अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों उक्त अवधि के लिए 6,000 रुपए का मानदेय देय होगा। समर कैंप में प्रतिभा करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यथा गुड़, चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़, चना
लया पट्टी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सुसंगत दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे, वो अलग से आएगा शासनादेश। समर कैंप के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैंप के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2000 रुपए की धनराशि समग्र शिक्षा के सुसंगत मद से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित की जाएगी। समर कैंप के सहयोग योगदान करने वाले अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की उपस्थिति संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को दिनांक 20 जून 2025 तक उपलब्ध कराई जाए। तदनुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में निदेशकों एवं शिक्षा मित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समर कैंप के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद है हमारा परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन हेतु 3 सप्ताह की सुझावात्मक गतिविधियां। सप्ताह 1 के अंदर आएगा आपका पहला योग एवं फिटनेस, प्रातःकालीन योग सत्र जिसमें सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, सभा श्वास अभ्यास, व्यायाम के अंदर जंपिंग जैक, ऊपर हॉप, फिटनेस रिले गेम्स के अंदर टीम आधारित दौड़, बाधा दौड़, खेल के अंदर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज। नंबर 2 आता है हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य की प्रस्तुति, समूह में क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास, पारंपरिक परिधान दिवस, विविध सांस्कृतिक परिधानों का प्रदर्शन, लोक कथाएं सुनाना, भारत की प्रसिद्ध लोक कथाओं का अभिनय वाचन, हस्तशिल्प कला, मिट्टी कागज से पारंपरिक वस्तु बनाना। नंबर 3 समाज में मेरा योगदान, पार्क या ग्राम स्वच्छता अभियान, मेरे अधिकार और कर्तव्य पोस्टर बनाना, वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, चर्चा सत्र में समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, डिजिटल कौशल और स्मार्ट कक्षा गतिविधियां, डिजिटल प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन निर्माण, पावर पॉइंट या कैनवास के माध्यम से प्रगति या विज्ञान पर प्रस्तुतियां, शैक्षणिक एप्स, क्विज, शब्द पहेली, गणित और विज्ञान खेल, स्मार्ट बोर्ड पर सहभागिता, इंटरेक्टिव लेसन और एनिमेशन आधारित समझ, ऑनलाइन विज्ञान प्रयोग, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद आता है द्वितीय सप्ताह, इसके अंदर पहला है पर्यावरण एवं बागवानी, वृक्षारोपण, स्कूल परिसर में पौधे लगाना एवं टैग करना, पौधों की देखभाल, निराई, सिंचाई और निरीक्षण, पत्तों की खोज, पत्तियां इकट्ठे कर पर्यावरण डायरी बनाना, कीट निरीक्षण, छोटे कीड़ों को पहचान करके नोट्स बनाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति। इसके अंदर आता है आपका डिजिटल कोलाज, पर्यावरण विषय पर टैबलेट, डेस्कटॉप से चित्र संयोजन, पीपीटी निर्माण, विज्ञान प्रगति विषय पर 3 स्लाइड्स की प्रस्तुति, एनिमेशन वीडियो प्रस्तुति, विज्ञान आधारित लघु फिल्में देखना, विज्ञान क्विज ऐप, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतियोगिता। इसके बाद आता है कक्षा में रचनात्मक गतिविधियां, पुस्तकालय गतिविधियां एवं समूह पाठ का आयोजन, कला एवं शिल्प, रंगों, कागज और पुनः उपयोगी सामग्री से सजावटी वस्तुएं बनाना, संगीत एवं नृत्य, गायन, ताल वादन और क्षेत्रीय नृत्य अभ्यास, कठपुतली निर्माण और कहानी प्रस्तुति, समूह में मिलकर नाटक प्रस्तुत करना, शब्द खेल और बोर्ड गेम, लूडो, शतरंज, शब्द निर्माण आदि, विज्ञान व स्टेम, डी लावा लैंप, तेल, पानी, रंग और टैबलेट के प्रयोग से, पेपर ब्रिज चैलेंज, कागज से पुल बनाकर उसका परीक्षण, वायु दबाव प्रयोग, गर्म और ठंडे पानी से बोतल को संपीड़ित करना, पानी टावर मॉडल, कप्स को स्टैक पर पानी बहाना। तीसरे सप्ताह के अंदर है हमारा सबसे पहले राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता, राज्यों की झांकी बनाना, भारत के राज्यों की प्रदर्शनी, भाषा विविधता परिचय, अलग अलग भाषाओं में नमस्कार और नारे लगाना, राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति गीतों का चयन, हम सब
एक है चित्र प्रतियोगिता, जल और ऊर्जा संरक्षण, जल बचाओ पोस्टर, जल संरक्षण पर संदेश चित्र बनाना, बरसा जल संचयन मॉडल, पानी से छत से पानी इकट्ठा करने की कल्पना, पानी परीक्षण, साफ गंदे और साबुन वाले पानी की तुलना करना, स्विच ऑफ ड्रिल, बिजली की बचत हेतु उपकरण बंद करना। नंबर 3 संगीत, रंगमंच और नाटक, कविता पाठ या समूह गीत, प्रगति या देशभक्ति पर आधारित, प्रगति बोलती है, भूमिका नदी पेड़ जानवर का अभिनय, सामूहिक नाटक, स्वच्छता या एकता विषय पर लघु नाटक, कठपुतली नाटक, पर्यावरण सुरक्षा पर संदेश सहित प्रस्तुति। इसके बाद आता है कार्यशालाएं और विशेष सत्र, भाषा कार्यशाला, शब्दों का खेल, कहानी निर्माण, गणित कार्यशाला, पहेलियां, गणित आधारित खेल, पर्यावरण जागरूकता के अंदर आता है संरक्षण और स्थिरता पर चर्चा, जीवन कौशल में समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, टीम वर्क, स्वास्थ्य व कल्याण के अंदर मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर सत्र। अंतिम दिवस होगा समर कैंप के अंतिम दिवस, अभिभावकों, छात्रों एवं बच्चों द्वारा समर कैंप के बारे में अपने अनुभव साझा किया जाना। तो साथियों ये थी वीडियो जो के ग्रीष्मोपवास के दौरान 21 मई से 15 जून तक लगाए जाने वाले समर कैंप के बारे में है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें हम दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ये हमारा 21 मई से 15 जून के मध्य 3 सप्ताह के अंदर 3 सप्ताह का होगा, पूरे समय नहीं होगा, सिर्फ 3 सप्ताह का होगा। इन 3 सप्ताह में हर दिन 3 घंटे का समर कैंप लगाया जाएगा 7:30 से 10:30 बजे तक। समर कैंप के अंदर बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा खाने के लिए, जिसके लिए अलग से शासनादेश जारी किया जाएगा। समर कैंप हमारा सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों के अंदर 6 से 8 के लिए लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को समर कैंप नहीं लगाना है। समर कैंप के लिए विद्यालय के अंदर मौजूद अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों लोगों को लगाया जाएगा। अगर इस विद्यालय में अनुदेशक शिक्षा मित्र नहीं है, जैसा कि हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र नहीं होते हैं, तो वहां पे अध्यापक लगाया जाएगा। और अनुदेशक नहीं है तो निकटतम प्राथमिक विद्यालय से किसी भी अनुदेशक शिक्षा मित्र को वहां पे ऐड किया जाएगा। इसके संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी कि किस अनुदेशक या शिक्षा मित्र को किस विद्यालय के अंदर समर कैंप लगाना है। इसके लिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को 6-6 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस शासनादेश के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।